तो यूएफसी ने अपनी लाइफ टाइम में हिस्ट्री को क्रिएट कर दिया है एक न्यू डील को साइन करके, और ये डील बहुत ज्यादा इंसेन है। मैं स्टेप बाय स्टेप ये जो सारी डील हुई है इसके बारे में बताने वाला हूं, जिसके बाद तुम्हें कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है कि ये क्या डील है। पर इसी के साथ गाइस एंड ऑफ एन ईरा आ चुका है जहां पर यूएफसी पे पर व्यू इवेंट्स का ईरा अब ओवर हो चुका है। यूएफसी की ये जो न्यू डील है यहाँ पर पे पर व्यूज को रिमूव कर दिया है। वेल वैसे कंप्लीटली तो रिमूव नहीं किया है और इस पर भी मैं आता हूं, बट स्टार्टिंग से सारी बात करते हैं जहां पर डायना वाइट ने अनाउंस किया कि उन्होंने न्यू डील को साइन कर लिया है पैरामाउंट और सीबीएस के साथ। अब ये जो डील साइन हुई है ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग डील है जहां पर पैरामाउंट के साथ यूएफसी ने $7.7 बिलियन की डील की है। तो 7 इयर्स के लिए डील हुई है, यानी कि पर ईयर बोल सकते हैं $1.1 बिलियन की डील हुई है। तो ये डील यूएफसी हिस्ट्री की एज वेल एज पैरामाउंट की सबसे बड़ी डील है। तो ऐसी डील को साइन करना ये यूएफसी के लिए बहुत बड़ी बात है, जहां पर मैंने ये भी देखा कि पैरामाउंट ने अभी तक ऐसी बड़ी डील किसी को भी नहीं दी है। अब ये जो पैरामाउंट के साथ डील हुई है इसको लेकर हर कोई खुश है, क्योंकि अब हम बात करते हैं डॉलर्स और नंबर्स को लेकर, जहां पर अब कोई यूएफसी का इवेंट देखना है तो $7.99 को पे करना होगा, यानी कि मान के चलो विद एड्स $8 को पे करना होगा। और अगर किसी को नो एड्स चाहिए तो फिर उन्हें यूएफसी को देखना है तो उन्हें पर मंथ बस $12 को पे करना होगा। ये जो यूएफसी ने पैरामाउंट के साथ डील की है इसका सबसे बड़ा पॉइंट ये बनता है कि जो भी लोग यूएफसी को देखते हैं अब उन्हें ज्यादा पे नहीं करना है, बल्कि बहुत ज्यादा चीप रेट में उन्हें यूएफसी के इवेंट्स देखने को मिलने वाले हैं। राइट नाउ अभी यूएफसी ने ईएसपीएन के साथ डील की है, तो ईएसपीएन और पैरामाउंट इन दोनों के नंबर्स को कंपेयर कर लेते हैं, जहां पर अगर किसी को ईएसपीएन के अंदर पे पर व्यू का कार्ड देखना है तो उन्हें फिर लेने पड़ती है ईएसपीएन प्लस की सब्सक्रिप्शन जो $80 पर पे पर व्यू पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल किसी को भी अगर यूएफसी 319 देखनी है तो उन्हें पहले $80 को पे करना होगा और तभी वो देख सकते हैं। अब इसी के ऑपोजिट जो न्यू यूएफसी ने डील की है पैरामाउंट के साथ, उसके अगर नंबर्स को देखें तो अब जो भी यूएफसी को देखना चाहता है उसे पर इवेंट नहीं बल्कि पर मंथ पे करना होगा। और ये जो पे है जैसे मैंने बताया अप्रोक्सीमेटली $8 पर मंथ, तो ईएसपीएन के साथ $80 और अब बस किसी पर्सन को $8 पे करने, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि कितना बड़ा गैप आ चुका है, जहां पर यूएफसी को अब देखना बहुत ज्यादा सस्ता हो चुका है, क्योंकि पहले पे करने पड़ते थे $80 जो पर ईयर अप्रोक्सीमेटली पड़ते थे $1100, बट अब पैरामाउंट प्लस की सब्सक्रिप्शन के अंडर बस $8 to $13 पे करने, जो अप्रोक्सीमेटली पर ईयर बनते हैं $150। ईएसपीएन के साथ बेसिकली 2 इवेंट्स में इससे ज्यादा मनी लग जाता था, यानी कि $160 लग जाते थे, बट अब पूरे साल किसी पर्सन को बस $150 पे करने और वो सारे यूएफसी के इवेंट्स देख सकता है। अब ये था सारा मनी को लेकर, और अब बात करते हैं फाइट्स को लेकर, जहां पर यूएफसी सेम मॉडल के ऊपर रन करने वाली है, यानी कि 13 इवेंट्स जिन्हें पहले बोला जाता था पे पर व्यू इवेंट्स, तो उन्हें बस अब बोला जा रहा है नंबर इवेंट्स, और इसके साथ 30 फाइट नाइट कार्ड्स रन होंगे। तो टोटल पूरे साल में हमें 43 इवेंट्स देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें 13 इवेंट्स रहेंगे जो पहले होते थे पे पर व्यूज और 30 हैं फाइट नाइट कार्ड्स। तो ये जो पे पर व्यू इवेंट्स हैं ये नो लॉन्गर होने वाले हैं, और इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि इतना मैसिव ड्रॉप है, जहां पर अब यूएफसी को हर कोई देख सकता है, क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा चीप हो चुकी है। रीजन बीइंग कि पे पर व्यू का जो सिस्टम है उसे हटा दिया है। बट फिर उसके बाद डायना का इंटरव्यू आता है जहां पर वो बोलता है कि वो 4 बिग इवेंट्स को करवाने वाले सीबीएस में। तो ये जो 4 ह्यूज इवेंट्स होने वाले हैं इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी, बट फिर डायना वाइट का एक और इंटरव्यू आता है जहां पर वो बोलता है कि कंप्लीटली पे पर व्यू डेड नहीं हो चुके हैं, बल्कि वो हर साल कुछ इवेंट्स ऐसे करवाएंगे जो पे पर व्यू इवेंट्स रहने वाले हैं। तो ये स्टेटमेंट के बाद फिर एरिल हवानी का ट्वीट आता है जहां पर वो टीकेओ प्रेसिडेंट जिसके अंडर यूएफसी है उसकी भी बातों को रिवील करता है। तो ये सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि ये जो डायना वाइट ने 4 ह्यूज इवेंट्स को बोला है कि सीबीएस में होंगे, ये बेसिकली रहने वाले हैं पे पर व्यू इवेंट्स। तो मोस्ट लाइकली तुम मान के चलो कि नेक्स्ट ईयर जो यूएफसी व्हाइट हाउस का इवेंट होने वाला है वो इवेंट पे पर व्यू इवेंट रहने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूनिक है। और ऐसे ही जो बहुत बड़े इवेंट्स हैं जो काफी यूनिक बोल सकते हैं हम, उनको लेकर पे पर व्यू का सिस्टम बनाया जाएगा। बट उसके अलावा जो बाकी सारे इवेंट्स हैं उनमें पे पर व्यूज को हटा दिया। तो ओवरऑल तो पे पर व्यूज हट चुके हैं, बट कंप्लीटली नहीं हटे, बल्कि साल में कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जहां पर पे पर व्यूज को ऐड किया जाएगा। अब क्योंकि पे पर व्यू का सिस्टम हट चुका है तो रिसेंटली इसको लेकर बहुत बड़ी डिबेट आ चुकी है, जिसके बारे में मैं बात करूंगा। बट सबसे पहले एक पर्सन को अप्रिशिएट करना बनता है, और वो है किंग ऑफ पे पर व्यूज कॉनर मैग्रेगर। हम बोल सकते हैं कि जो कॉनर का ईरा था उसे कोई भी ओवरटेक नहीं कर पाया, क्योंकि जब भी कॉनर ने बड़ी फाइट की है तो उसकी हर एक फाइट मिलियन प्लस पे पर व्यूज सेल हुई है। और इसीलिए हम देखते हैं कि टॉप 10 जो पे पर व्यूज हैं उनमें से 8 पे पर व्यूज कॉनर मैग्रेगर के हैं, टॉप 3 सारे कॉनर के हैं, टॉप 5 में 4 कॉनर के हैं और एक ब्रॉक लेसनर का है। और अगर टॉप 10 की बात करें पर ब्रॉक
ब्रॉक लेसनर है और 9th नंबर पे आती है उस्मान और मासविडाल की फाइट, वेयरएज इसके अलावा सारे पेपर व्यूज कॉनर के हैं। अब यूएफसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात हुई कि उन्होंने पेपर व्यू का सिस्टम हटा दिया, क्योंकि कॉनर के आसपास कोई भी नहीं आ पा रहा था, नॉट इवन इलिया टोपुरिया। और यूएफसी ने जो शॉन ओमेली को पुश किया था, एक बोल सकते हैं नेक्स्ट बिग कॉर्नर या फिर नेक्स्ट बिग सुपरस्टार, तो वो भी मैसिवली फेल हो गया। और ये एज अ कंपनी कभी भी ठीक बात नहीं होती कि जो रिकॉर्ड बन चुका है वो कभी रिकॉर्ड टूट ही नहीं रहा है। तो एज अ कंपनी मैं बोलूंगा ये बहुत अच्छी बात है कि पेपर व्यू का सिस्टम ही हटा दिया। वेयरएज अब डिबेट की बात करते हैं जो रिसेंटली चल रही है, जहां पर क्योंकि अब पेपर व्यू का सिस्टम नहीं है तो जो यूएफसी चैंपियंस हैं वो अब हर एक फाइट में पहले के कंपैरिजन में लेस अर्न करेंगे। अब क्योंकि अभी तक पेपर व्यू इवेंट्स हुआ करते थे, तो जब भी कोई चैंपियन फाइट करता था तो उस इवेंट में जितने भी पेपर व्यू सेल होते थे उसका 5 to 10% चैंपियनशिप को मिलता था, या फिर कोई बिग नेम फाइटर लाइक कॉनर मैग्रेगर, इजराइल अदेसानिया, तो ये अगर चैंपियन भी ना रहे बट अगर मेन इवेंट को हेडलाइन कर रहे हैं तो इन्हें भी समवट थोड़ी सी परसेंटेज पेपर व्यू की मिल जाती थी। तो अब क्योंकि पेपर व्यू का सिस्टम ही हटा दिया है तो अब ये चीज नहीं होगी, यानी कि चैंपियंस को पेपर व्यू पॉइंट्स नहीं मिलने वाले। तो अभी जो डिबेट चल रही है वहां पर यही बोला जा रहा है कि चैंपियंस के लिए तो ये बुरी बात है कि पेपर व्यू पॉइंट्स अब उन्हें नहीं मिलने वाले, क्योंकि पेपर व्यू का सिस्टम हटा दिया है। बट ट्रस्ट मी गाइस, ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो ये काफी अच्छी बात हुई है, क्योंकि यूएफसी के जो चैंपियंस हैं वो वैसे भी बहुत ज्यादा अर्न करते हैं। और अब क्योंकि पेपर व्यू का सिस्टम हटा दिया है और यूएफसी ने $7.7 बिलियन की डील को साइन कर लिया है, तो मोस्ट लाइकली जो लो लेवल वाले फाइटर्स और जो मिड लेवल वाले फाइटर्स होते हैं उनकी पे थोड़ी सी बंप हो सकती है, यानी कि उनकी पे थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है। अब नॉट ओनली दिस, बट हर इवेंट के बाद जो मैं वीडियो को पोस्ट करता था जहां पर मैं फाइटर्स की सैलरी को बताता था, तो वहां पर जो एस्टिमेटेड सैलरी हुआ करती थी, लाइक फॉर एग्जांपल किसी चैंपियन की $2 मिलियन बताई है, तो अभी तक क्या हुआ करता था कि जो एस्टिमेटेड सैलरी है ये हमेशा बहुत कम रहती थी। पर अब क्योंकि पेपर व्यू का सिस्टम हटा दिया है तो ये जो एस्टिमेटेड सैलरी है इसे ज्यादा ही बताना पड़ेगा, वरना ऐसा लगने वाला है कि यूएफसी अपने फाइटर्स को पे नहीं करती है। तो पहले जो एस्टिमेटेड सैलरी $2 मिलियन होती थी, वो अब मान के चलो ये जो पैरामाउंट की डील हुई है यहां पर जो एस्टिमेटेड सैलरी लिखी होगी वो 2.5 to 3 मिलियन डॉलर्स लिखी होगी। तो अब एकदम शॉक मत हो जाना अगर किसी चैंपियन की पे $4 मिलियन या फिर $5 मिलियन भी मेंशन होगी, क्योंकि ये पे उन्हें पहले भी मिला करती थी। बट पहले ESPN के अंडर एस्टिमेटेड सैलरी को कम रिवील करते थे, बट अब पैरामाउंट के अंडर ये जो एस्टिमेटेड सैलरी है इसे ज्यादा रिवील करने वाले हैं। ऑल्सो इसके साथ अब ये मेरी पर्सनल टेक है और ये चीज मैं अपने चैनल की स्टार्टिंग से बोलता आया हूं कि मुझे लगता है कि जो फाइटर्स की सैलरी है वो इतनी बुरी सैलरी नहीं होती है। तो अब अगर चैंपियंस को पेपर व्यू पॉइंट्स नहीं मिलने वाले तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूएफसी अब कंजूस हो चुकी है, वो अब चैंपियंस को पे नहीं करेगी। तो या तो फिर चैंपियंस की जो नॉर्मल सैलरी है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, बट अगर वो इंक्रीज नहीं भी होती है तो ये एज अ फैन अच्छी बात है, क्योंकि अब हमें चैंपियन ज्यादा रेगुलरली फाइट करते हुए दिखेंगे। लाइक जो फाइटर 2 बार फाइट करता था वो मोस्ट लाइकली अब 3 बार फाइट करेगा, और जो 1 बार करता था वो 2 बार करेगा। तो ओवरऑल जो यूएफसी ने पैरामाउंट के साथ डील की है वो बहुत अच्छी लग रही है। स्पेशली जो यहाँ पर लोग हैं उन्हें पहले $80 पे करना पड़ता था, बट अब उन्हें पर मंथ बस $8 को पे करना है। तो मान के चलो कि जो यूएफसी को थर्ड पार्टी ऐप से फ्री में देखते थे, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कैजुअल फैंस की, क्योंकि हमेशा जो कैजुअल फैंस होते हैं वो फ्री का देखने के लिए ट्राई करते हैं। बट अब क्योंकि यूएफसी को देखना बहुत ज्यादा चीप हो चुका है, तो काफी लोग जो इलीगल वे से फ्री में देखते थे उनमें से भी अब काफी लोग पे करके देखने वाले हैं। तो मेन बात यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी की है, जो अब बहुत ज्यादा चीप हो चुकी है। तो यूएफसी के लिए ये मैसिव डब्ल्यू है, प्लस इसके साथ $7.7 बिलियन की डील करना, तो ये तो यूएफसी ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। सो दैट्स इट गाइस, होपफुली मैंने सारी चीजों को क्लियर कर दिया है। बट किसी को अगर इस डील को लेकर कुछ भी डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।